मोदी जी, अडानी अंबानी ये जो मीडिया है तेरे को 1 लाख करोड़ दे देगी, 2 लाख करोड़ दे देगी, 5 लाख करोड़ दे देगी। अरे हमने 10 लाख करोड़ का तो दूध और लस्सी पिला दी यहाँ पे, और बता तेरे को क्या चाहिए? क्योंकि किसान ने देना सीखा है। रही बात डटने की, हम वो लोग हैं एक बार फसल बो देते हैं तो प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारी फसल नष्ट हो जाती है, दूसरी बार ओले पड़ जाते हैं, तीसरी बार सूखा पड़ जाता। हम तो सदियों से डटे हुए हैं, साल महीने की बात नहीं है। हटेंगे नहीं डटेंगे। चौधरी छोटराम जी ने ये कहा था, अगर मेरे बोले किसान 2 बातें जान ले, एक बोलना सीख और एक दुश्मन पहचान ले। आज हम पढ़ लिख के बोलना भी सीखे और दुश्मन को पहचान के दिल्ली तक आ गए। हमारे किसानों ने फैसला कर लिया है, आने वाला जो भी चुनाव होगा हम बैलेट पेपर पे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप किसी से पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूँ, जहाँ किसान भाई आंदोलनरत हैं। यहाँ पे भी जैसे सिंधु बॉर्डर पे किसान भाई जमे हैं, वैसे यहाँ पर भी हैं। कई किलोमीटर तक आगे बिल्कुल मेले जैसा माहौल है। आंदोलन, अगर कोई आंदोलन की दृष्टि से देखना चाहेगा उसको, तो उसे लगेगा कि विरोध प्रदर्शन हो रहा होगा, तमाम तरह की चीज़ें हो रही होंगी, उग्र प्रदर्शन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। शांत प्रिय तरीके से, पारंपरिक तरीके से, अपनी लोक कलाओं के माध्यम से, अलग अलग तरीके से किसान भाई यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। रवीश कुमार अक्सर प्राइम टाइम में कहते हैं कि देश की मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस देश को बर्बाद किया है। रवीश कुमार अक्सर कहते हैं कि अगर देश का भला चाहते हैं तो टीवी देखना बंद कर दीजिए। मैं भी सोचता था कि आखिर ये बंदा बार बार टीवी देखना बंद करने की अपील क्यों कर रहा है। बाद में बात समझ में आई, और समझ में आई उसका परिणाम यहाँ पे भी दिख रहा है। देश का किसान भी अब जान गया है। यहाँ पे देखिए, पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। किसान जो मेन स्ट्रीम मीडिया से इतना खफा है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर इतना दिखाया है कि आम आदमी से मीडिया दूर होता चला गया। बस कुछ चुनिंदा लोगों का घराना बन के रह गया, उनका मुखपत्र बन के रह गया, उनका स्पोक पर्सन बन के रह गया। आज तक जी न्यूज़, इंडिया टीवी, न्यूज़ 18 पर 4 महीने की बहसें, 200 बहस हुई। एक पाकिस्तान, पहले नंबर पे पाकिस्तान रखा है, 79 बहस हुई। शिक्षा के ऊपर कोई बहस नहीं हुई। विपक्ष पर हमले के 66 बहस हुए, लेकिन स्वास्थ्य पर कोई बहस नहीं हुई। मोदी की प्रशंसा पर 36 बहस हुई, लेकिन किसानों के मुद्दों पर कोई बहस नहीं हो रही है। राम मंदिर पर 14 बहस हुई, लेकिन पर्यावरण संरक्षण पर कोई बहस नहीं होती इस देश में। रवीश कुमार 26 नवंबर से हर रोज किसानों के आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं, तो इसीलिए किसान भाई उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि किसानों, पहचानो देश के विशुद्ध गद्दारों को, जो शुद्ध रूप से गद्दार हैं। यहाँ पे उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी नाम दिया हुआ है। जी न्यूज़, इंडिया टीवी, पत्रकारों का भी नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पढ़ के बता रहा हूँ। रोहित सरदाना, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, अर्नब गोस्वामी, आर भारत, एबीपी न्यूज़, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, रुबिका लियाकत। नीचे लिखा हुआ वी आर जेंडर नेचुरल। देश के किसानों को मूर्ख समझना बंद करो। ये देश का पढ़ा लिखा किसान कह रहा है। ये वही किसान कह रहा है जिसको लोग मूर्ख समझकर सोच रहे थे कि जैसे तैसे हम अपनी बातों को मनवा लेंगे, लेकिन किसान मानने वाले नहीं हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे भाई जमा हैं, तो पहले बात करेंगे। आप लोगों में से कोई बात करना चाहेगा? ये आप बना के घूम रहे हैं, हाँ सर। किस तरह से आंदोलन में अपना आप लोग प्रतिभाग करें, किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं, क्या संदेश है? प्रतिभा क्या है, पूरा खाना यहाँ है, नहाना यहाँ है, गाना यहाँ है, बजाना यहाँ है। हमने तो अपने जीवन का एक सिस्टम बना दिया है, 24 घंटे का नेचुरल। जैसे अपने घर पे खेत में रहते हैं वैसे ही रहते हैं। खेत में भी बाहर रहते हैं तो ठंड में धूप में यहाँ भी रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। अपना देसी खाना खाते हैं। ये कहते थे ना विदेशों से फंडिंग आ रही है, कोई मोदी जी, गृह मंत्री ये तो बता दें, ये दूध है, ये लस्सी है, ये आटा है, विदेशों से आ रहा क्या? मोदी जी का, अमित शाह जी का कोई बकरी तक नहीं ले रहा। दूध कहाँ से आया? हमारे घर से दूध आता है, बिलों का मक्खन आता है, यही खाते हैं, यही पकाते हैं। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है किसान को। रही बात डटने की, हम वो लोग हैं एक बार फसल बो देते हैं तो प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारी फसल नष्ट हो जाती है, दूसरी बार ओले पड़ जाते हैं, तीसरी बार सूखा पड़ जाता। हम तो सदियों से डटे हुए हैं, साल महीने की बात नहीं है। यानी हटेंगे नहीं? हटेंगे नहीं, डटेंगे। डटने वाली कौम है। कभी से आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। लेकिन मेरे को बड़ी शर्म आती है, बड़ा दुख होता है। जब ये देश आज़ाद हुआ
ये गवर्नमेंट ये कहती थी देश भूखा, ज़्यादा अनाज पैदा करो, ज़्यादा अनाज पैदा करो। आज हमारे बाप दादाओं ने बैल की तरह और बैल जोत करके रात को 3 बजे उठ करके अनाज पैदा करे, इनका आंसू आ गया हमारे खरीदने में। लेकिन उस समय क्या था, हमारे बाप दादा कम पढ़े लिखे थे। आज हमारे भाई, हमारे बच्चे MSc, M.Tech, MBA करे हुए हैं। हम बिल्कुल सबको समझते हैं। चौधरी छोटराम जी ने ये कहा था, अका मेरे बोले किसान 2 बातें जान ले, एक बोलना सीख और एक दुश्मन पहचान ले। आज हम पढ़ लिख के बोलना भी सीख गए और दुश्मन को पहचान के दिल्ली तक आ गए। इस दुश्मन को बता के यहाँ पे मोदी शाह को लिखा है, देश के गद्दारों के बारे में लिखा है, उनको भी इसी में रखा है। तो भूल कहाँ हो गई, दोबारा क्यों चुन लिया? नहीं, दोबारा हमने थोड़ी चुना है। दोबारा क्या करता है ये, एक बार चुनाव होता है, 4 गोले फेंक देता वहाँ वृक्षों के ऊपर और लोगों का ध्यान भटकता था। दूसरा ये जो वोटिंग मशीन है ना, हमारे किसानों ने फैसला कर लिया है, आने वाला जो भी चुनाव होगा हम बैलेट पेपर पे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप किसी से पूछ सकते हैं। चुनाव बैलेट पेपर से? हाँ, पेपर से देंगे जब मशीन में। और लालू का छोरा भी 160 सीट आई थी, उसकी रोल करवा दिया। तेजस्वी का? हाँ जी, रोल करिए वहाँ, सरेआम रोल करिए वहाँ। सब दुनिया ने जनता ने पता लग रहा है भाई, रोल करते हैं, डोली एंग करते हैं। हरियाणा पंजाब का किसान बिहार का खबर रख रहा है, क्या हो रहा है? सबका सब बिहार के बारे में भी जानकारी रख रहा है। हाँ, पूरा का पूरा बिहार का जिम्मेदार आ रहा है। छत्ती बरादरी का काम है जी, पूरे भारत का किसान आ रहा है। सारा भारत का किसान, छत्ती खेती करने वाला कोई भी। बताओ ताऊ जी, क्या लगता है सरकार मानेगी बात को? नहीं मानने की तो हम भी यहाँ से नहीं उठेंगे। इतने सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेगी, इतना हम भी यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। काले कानून वापस नहीं लेंगे? हाँ, यही रहेंगे, चाहे 6 महीने लगो, साल लगो। और आगे का विचार तो हमारी कमेटी बताएंगी किसान की। भाई बैरियल भी तोड़े, अगर भैया ना तोड़ेगी, बैठे हैं, वो आगे का काम होगा। वो फिर सत्संग भवन पर झंडा लहराएंगे किसान एकता का। आपने यहाँ पे पत्रकारों का नाम लिखा है, वो क्यों लिखा है? वो इसलिए हम टीवी देखते थे घर बैठे बैठे, अब तो देख नहीं रहे। और हमेशा जो मोदी कहता है, इनको क्या होता है, शाम को बताया जाता है उसके मालिक को, अगर इतने घंटे उस पर चलाना, इतने घंटे उस पर चलाना है। वो भी क्या हुए हैं, सभी हुई। लेकिन हमने मोदी जी को बता दिया, मोदी जी अडानी अंबानी ये जो मीडिया है तेरे को 1 लाख करोड़ दे देगी, 2 लाख करोड़ दे देगी, 5 लाख करोड़ दे देगी। अरे हमने 10 लाख करोड़ का तो दूध और लस्सी पिला दी यहाँ पे। और बता तेरे को क्या चाहिए? क्योंकि किसान ने देना सीखा है। हमारे खेत में अनाज कौवा चिड़िया खाती है, अनाज पक जाता है, हम गौशाला में देते हैं, अनाथ आश्रम में देते हैं, मंदिरों में देते हैं। उसके बाद भी हर पूरा साल भर कोई लेने आता तो देते। हम देने वाले लोग हैं, लेने वाले नहीं हैं। कई भाई कह देते हमारी मांग क्या? भैया हमारी कोई मांग नहीं है। मोदी जी ने हमारे को, हमने अमृतसर की टिकट मांगी थी और बंगलोर की दे दी। हम तो अमृतसर की टिकट मांग रहे हैं, उल्टा वो नहीं। हम कोई लेने नहीं आ रहे। जो सिस्टम गलत करा है उसको ठीक कराने के लिए आ रहा है। और वो जब होगा, ये अपना सेशन बुलाए और सेशन में उनको कैंसिल करके और किसानों के हक में करे। अब अनपढ़ किसान नहीं रहा। हाँ, क्या कहोगे आप? एक तो सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बड़े चैनल तो हमारे विरोधी दिखा रहे हैं, हमें आतंकवादी, देशद्रोही करार देने पे तुले हुए हैं। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप किसानों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच में आए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो ये आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा था कि दोबारा इसको वोट क्यों दे दिया, तो मैं ये बता रहा हूँ कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। लोगों से गलती हो गई, अब लोगों ने मान लिया है हमारी वोट गलत गई है। और इसके बाद अब आगे से मोदी का जो ये किसान आंदोलन के कारण आक्रोश लोगों में इतना पैदा हुआ है, जो स्टार्टिंग में ये आरोप लगा रहे थे कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, पंजाब से शुरू हो गया, अब हरियाणा, राजस्थान, यूपी और इधर से MP और नागपुर से भी किसान चल पड़े हैं। कल या परसों में इधर आ जाएंगे। नागपुर से यहाँ आ रहे हैं दिल्ली। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ मैं लोगों को। क्या कहोगे आप कि मोदी जी ने बैठे बिठाए पंगा ले लिया किसानों से? देखो, कोई भी आंदोलन आज तक उठा हो, पंजाब से शुरू हुआ, चाहे आज़ादी का था, सन 42 में भी आंदोलन हुआ था, 9 महीने चला था किसानों का। और अंग्रेजों के टाइम अंग्रेजों ने और डिमांड मांगी थी और किसान की जीत हुई थी। अब भी हमारी जीत निश्चित होनी, क्योंकि पूरे देश में कल इधर बिहार से भी आए हुए थे समर्थन देने के लिए। गुजरात से, आपकी जानकारी के लिए बता, गुजरात से, अहमदाबाद से किसान आए हुए थे यहाँ, और उन्होंने बताया हमें कि वहाँ पे गांव में पुलिस को बैठा दिया गया है, किसान चोरी छिपे निकल के आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उन्होंने सारी बातें यहाँ बता के गए हैं हमें, बाकायदा हमने उनका इंटरव्यू भी लिया, इधर कई चैनलों वाले ने भी लिया था। उन्होंने यही बात बताया कि वहाँ लोगों को घरों के सामने, गाँव में, रस्तों पर पुलिस बैठा दी, कोई आ रहा तो चोरी छिपे आ रहा है। तो ये देखिए,
इतनी शर्म की बात है। और किसान जिसको अन्नदाता सरकार बोलती है वो भूख हड़ताल पे बैठा, तो इससे अच्छा और देश का दुर्भाग्य क्या होगा जो अन्नदाता जिसको बोलते हैं, और अन्नदाता ही बाकी आपने रविश कुमार का धन्यवाद अदा किया उस पोस्टर बैनर में जो आपने अभी लिख कर यहाँ पे रखा हुआ था, और बहुत सारे पत्रकारों का आप लोग बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, वो मामला थोड़ा सा बताइए। वो मामला ऐसा है, जैसे चैनल है कुछ बड़े जिसको मोदी मीडिया बोल देते हैं लोग, हम तो गोदी मीडिया मोदी मीडिया वही बात है, हाँ जी, उनका बहिष्कार है। बाकी रवीश कुमार जी अच्छे हैं, हमारे हर मुद्दे को और पूरे जोर शोर के साथ किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, वही हैं जो उठा रहे हैं, और उनका इसलिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। बाकी जो हमने नाम लिखा हुआ था उनका हम इसीलिए बायकॉट कर रहे हैं उन चैनलों का, क्योंकि वो हमारे विरुद्ध आतंकवादी देशद्रोही बोलने पे तुले हुए हैं और साबित करने पे तुले हुए हैं, लेकिन हम किसान हैं, देशभक्त वो हैं। लोग कर रहे हैं उससे आप लोगों का आंदोलन कहीं डाइवर्जन होगा? हमारा आंदोलन डाइवर्ट नहीं होगा, लोग हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, और जुड़ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं लगे रहो, और जुड़ रहे हैं ज़्यादा जितने सरकार करेगी उतने ही किसान ज़्यादा जुड़ेंगे। उधर से जितनी ताकत लगी उसकी दुगनी ताकत दुगनी उससे दुगनी ताकत लगेगी। चेन्नई से भी आके समर्थन कर दिया लोगों ने, चेन्नई से आके किसानों ने समर्थन करके गए हैं, बोल रहे हैं कि लंबा पड़ जाता, हम वहीं जहां हमारे चेन्नई या और कौन जो भी जिले हैं उनके वहां बैठे, वहीं पे हमने धरने शुरू किए। चेन्नई से यहाँ आके समर्थन करके मद्रास उस साइड के किसान तो काफी पहले से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो कल आके इधर भी समर्थन करके गए हैं, और आज सुबह तो तेलंगाना से लोगों ने आके समर्थन किया, बोले 1000 किसान हमारे बॉर्डर पे आ चुके हैं, लेकिन उधर पुलिस ने रोक रखा है शाहजहाँपुर बॉर्डर पे उनको, तो वो उधर ही धरने पे हैं। उनके जो किसान नेता थे वो यहाँ के समर्थन करके गए, 1000 किसान तो आ चुके हैं, बोले पीछे से 20, 25, 30 हज़ार और आ रहे हैं। तो अब ये देखिए नागपुर से भी जुड़ गए, सारे स्टेट से जुड़ रहे, जन आक्रोश आंदोलन बन चुका है। दशरथ मांझी बहुत फेमस शख्सियत हैं, हाँ जी, पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया, हाँ जी, तो जहाँ चाहे वहाँ रहा है। तो उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग क्या कह रहे हो, जब तक सरकार आप लोग की बात नहीं मानेगी तब तक आप लोग? अब सरकार के हमने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है, हमें कोई जल्दी नहीं, आराम से बैठे अपने घर में बैठे हैं, जब तक आराम से मजे आ रहे हैं। इधर किसानों को हर लोग गीतों के तरीके से हर तरीके से विरोध कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, उनसे पूछिए। हमारे जो आगू हैं बैठे हैं, चुटनी साहब हमारे और हैं, पंजाब के जो नेता बड़े हैं, उधर ऑर्डर देवेंगे 6 महीने के बाद ऑर्डर दे दियो, वहाँ दिल्ली जा पड़ेंगे, 1 मिनट लगेगी अंदर जाने में, कोई दिक्कत नहीं है हमने, ठीक है नहीं। मिलिट्री फौज मारी है सारी, हमारे किसाना के सब लड़के, उनका कोई दुश्मनी नहीं मारी, सब रास्ता छोड़ देंगे। जो हरियाणा से आके पानी मारे या सुगास मारी, बैरियल तोड़ तोड़ के आगे, यहाँ तो दिल्ली तो 5 मिनट का काम। हमारे आगू हैं, जो आगू नेताजी हैं, अगर हमारे नेताजी हैं जो एक मीटिंग करके एकदम ऑर्डर दे दियो, 1 मिनट में अंदर बिक जाएंगे, ठीक है नहीं। तो देखा आपने, यहाँ पे हम लोग टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हैं, किस तरह से लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया से कितना खफा हैं यहाँ के लोग, उसको भी हमने आपको दिखाया। बाकायदा पत्रकारों का नाम लिख करके विशुद्ध गद्दार की श्रेणी में रखा गया था, और कहा गया कि रविश कुमार ने 26 नवंबर से ही किसानों की खबरों को दिखाना शुरू किया, और रविश कुमार का यहाँ के किसान धन्यवाद कर रहे हैं, बाकी लोगों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। इसकी बात की मुझे कल देखने को मिली, जब मैं सिंधु बॉर्डर पे गया तो एक किसान भाई से बात करना चाहा, तो उन्होंने मेरा ये पकड़ा, पूछा भाई गोदी मीडिया से तो नहीं है? मैंने कहा भाई देख लो, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो ठीक है। कहा नहीं ठीक है, अगर यहाँ पे आज तक या जी न्यूज़, ABP न्यूज़ ऐसा कुछ रहता तो हम आने नहीं देते। तो इस तरह का गुस्सा है किसानों में, किसान डटे हुए हैं, सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, किसान पूरी तरह से यहाँ आनंद में कह रहे हैं कि 6 साल तक भी मामला चले, 6 महीना तक चले, हमें कोई जल्दी नहीं। सरकार के पाले में गए थे, सरकार को डिसीजन लेना है, सरकार को फैसला करना है कि इस कानून को कब वापस करना है, क्योंकि किसानों ने इसे नकार करके अपनी बात रख दी है। अब सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आन पड़ी है। टिकरी बॉर्डर पे हम लोग मौजूद हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, और भी आगे हम आपको खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।